दोस्तों, जो चीज़ इंसान को बाकी सब चीज़ों से अलग बनाती है, वो है हमारी सोचने की कैपेसिटी। जो जितना क्रिएटिव सोचेगा, उसके सफल होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू सामर्थ्य एकेडमी। तो आज हम जानेंगे कि पेपर सेटर सोचता कैसे है और हमें कैसे सोचना चाहिए। आज हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द वेरी बेसिक। वीडियो के एंड तक बने रहें, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 10? कितने होंगे? एवरी वन ऑफ अस नो कि 10 हैं। इससे अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर फ्रॉम 1 to 10? 1 से 10 तक सारे डिजिट्स कितने हैं? 1 से 9 तक बनेंगे 9, और 10 में कितने हैं? 2। टोटल बन गए 11। दिस इज वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक सी चीज है। तो इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं। तो अगला सवाल है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100? 1 से 100 तक कितने नंबर्स हैं? 100। आज हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100? तो 1 से 100 तक डिजिट्स कितने हैं? सो 1 to 9 कितने नंबर्स हैं? 9। और हर एक नंबर में कितने डिजिट हैं? 1। टोटल हो गए 9। 10 to 99, हाउ मेनी नंबर्स? 90। और हर एक नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 2। टोटल हो गए 180। और 100 में कितने हो गए? 3। टोटल बन गए 192। अभी आप पूछोगे, सर दिस वन हैव स्टडीड इन अ प्राइमरी स्कूल। ये तो हमने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? लेट्स सी हाउ दे कैन फ्रेम द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। इससे एप्टीट्यूड के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन नाउ। The question will be like this. If you are typing first 100 natural numbers in a typewriter, how many times you have to click the buttons? अगर पहले 100 natural numbers अगर टाइपराइटर में टाइप कर रहे हो, तो how many times you can click the buttons? मान लो, if you are typing 243, how many times will click? कितने बार क्लिक करोगे? 1 2 3। बेसिकली क्या हो रहा है? नंबर ऑफ क्लिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स। तो 1 से 100 तक डिजिट्स कितने थे? 192। तो क्लिक्स भी कितने होंगे? 192। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट बना दिया जाए, तो क्वेश्चन कैसे रहेगा? दिस इज हाउ योर क्वेश्चन विल बी। इफ यू आर टाइपिंग नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, and if you click the buttons 189 times, what is the last number that you write? मान लो, अगर आप नेचुरल नंबर्स लिख रहे हो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 से, और यू आर क्लिकिंग द बटन्स 189 टाइम्स। 189 टाइम्स आप क्लिक कर रहे हो, तो 189 टाइम्स, तो पहले 9 क्लिक्स यूज होंगे 1 से 9 तक लिखने में। अभी बाकी बचे कितने? 180। 9 के बाद सारे जो नंबर हैं वो 2 डिजिट नंबर हैं। 180 बार क्लिक करके कितने 2 डिजिट नंबर्स लिख सकते हो? 90। तो यहाँ 9 नंबर्स कवर हो गए, यहाँ 90। तो टोटल कितने? 99 तक आप लिख रहे हो। देन विच इज द लास्ट नंबर यू आर राइटिंग? द लास्ट नंबर जो आप लिख रहे हो इज 99। चलो, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ यू हैव, लेट्स मेक योर थिंक अ लिटिल बिट मोर। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर, तो 2 अंकों वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ऑल ऑफ अस नो 99 करके। इसी तरह हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दैट यू कैन राइट यूजिंग 2 डिजिट्स? 2 डिजिट यूज करके मैक्सिमम कितनी बड़ी वैल्यू आप लिख सकते हो? लेटर्स एंड वर्ड्स आर नॉट अलाउड, सिर्फ 2 डिजिट यूज कर सकते हो। सेम हो या डिफरेंट हो, डजेंट मैटर। तो अभी आप बोलोगे 99? नो। इसको किसी और तरह से समझने की कोशिश करते हैं।
So suppose interviewer asks you, you are allowed to choose any two digits of your choice, doesn't matter same or different, but whatever the value that you are going to write using those two digits is your package. So इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि कोई भी दो डिजिट चूज कर सकते हो, उन दो डिजिट से आप जो भी वैल्यू लिखोगे वो आपका पैकेज है। मान लो आपने लिखा 10, तो आपको मिलेंगे 10 रुपीज पर एनम। मान लो आपने लिखा 99, तो आपको मिलेंगे 99 रुपीज पर एनम। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल तो है नहीं। तो व्हाट इज द आंसर? दिस, इट्स 9 पर 9। क्योंकि मैंने क्या पूछा? मैंने वैल्यू पूछी थी, मैंने नंबर नहीं पूछा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एप्टीट्यूड इज ऑलवेज अबाउट द वे यू थिंक, इट्स नॉट अबाउट मैथमेटिक्स, बिकॉज दे वांट टू नो हाउ क्रिएटिव यू पीपल आर। वो आपकी मैथमेटिकल स्किल्स चेक नहीं कर रहे, वो आपकी ये स्किल्स चेक कर रहे हैं कि आप कितना क्रिएटिव सोचते हो। चलो इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। ऐसी ही एक वैल्यू आपको लिखनी है 3 डिजिट्स के साथ। सो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू दैट यू कैन राइट यूजिंग 3 डिजिट्स। फिर से मैंने दोबारा क्या पूछा है? वैल्यू, नॉट ए नंबर। तो सबसे पहले जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? 99 पर 9। बिल्कुल गलत। इसके बाद कुछ लोग बोलेंगे 9 पर 99। बिल्कुल नहीं। जो आपका आंसर है 9 पावर 9 पावर 9। तो एक बार एप्टीट्यूड में क्वेश्चन क्या बना था? सो ये तीनों मतलब चारों वैल्यू दे के था। 99 पर 9, 9 पावर 99, 9 पावर 9 होल पावर 9 एंड 9 पावर 9 पावर 9। और पूछा था कि प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। सो डिसेंडिंग मतलब क्या है? हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? ये, क्योंकि 9 पावर 9 पावर 9, 9 पावर 9 की वैल्यू ही ऑलमोस्ट 34 करोड़। 9 पावर 34 करोड़, इट्स अ वेरी बिग वैल्यू। तो सबसे पहला कौन सा नंबर आएगा? ऑप्शन डी। सो सेकंड, 9 पावर 99 है, 9 पावर 9 होल पावर 9 बनेगा 9 पावर 9 इंटू 9, 81। 81 बड़ा है या 99 बड़ा है? ऑब्वियसली 99। तो ये हो गया सेकंड। अगर इन दोनों में कंफ्यूजन है कि कौन सा बड़ा है, 9 पावर 89 इज वेरी क्लोज टू 10 पावर 81। 9 पावर 81 इज वेरी क्लोज टू 10 पावर 81। इसका मतलब क्या है? इस नंबर के एंड में आ रहे हैं 81 जीरोस। इसी तरह 99 इज वेरी क्लोज टू 100 पावर 9। सो 100 मतलब क्या है? 10 स्क्वायर की पावर 9। तो ये बन गया 10 पावर 18, मतलब 18 जीरोस। कौन सा नंबर बड़ा है? 81 जीरोस वाला या 18 जीरोस वाला? ऑब्वियसली 81 जीरोस वाला। तो ये है हमारा लास्ट नंबर। होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए। व्हाट आर इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स? सो व्हाट आर इवन नंबर्स? जो भी 2 से डिवाइड होगा दैट्स इट इवन नंबर, लाइक 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। ऑड नंबर जो भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, लाइक 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। सो प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो या तो खुद से कटे या एक से कटे, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ओके, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऑन स्क्रीन राइट नाउ। सो हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100? ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है। 1 से 100 तक आधे इवन होंगे, मतलब 50, और आधे ऑड होंगे, सेम 50। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50? तो 1 से 50 तक कितने इवन नंबर होंगे? 25। ऑड नंबर भी 25 होंगे। आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज पेपर सेटर नोस यू नो ऑल दिस थिंग्स। वो जानता है कि आप क्या जानते हो, लेकिन वो बेसिक ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो आप नहीं जानते। लाइक दिस, द क्वेश्चन फॉर यू इज दिस, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100? प्राइम नंबर्स तो हम सब ने पढ़े हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि 1 से 100 तक कितने हैं।
So always remember it is 25. How many? 25. So this was asked so many times in the exams. अगर चाहे वो प्लेसमेंट ड्राइव्स हो या गवर्नमेंट एग्जाम हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं. तो इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है. If you pick any number randomly from the first 100 natural numbers, what is the probability of getting a prime number? 100 नेचुरल नंबर्स में अगर कोई एक नंबर रैंडमली पिक कर रहे हो तो उसके प्राइम होने के चांसेस कितने हैं? प्रोबेबिलिटी तो हम लोग सब जानते हैं ना. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? व्हाट डू यू वांट बाय व्हाट डू यू हैव. जो हमें चाहिए और जो हमारे पास है उसका कंपैरिजन. तो व्हाट वी वांट, प्राइम नंबर्स चाहिए, कितने हैं? 25. नेचुरल नंबर्स कितने हैं? 100. 100 नंबर्स में 25 नेचुरल नंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/4. अगर 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स हैं तो 1 से 50 तक कितने होंगे? बिल्कुल भी मत सोचना कि 12.5 होंगे. द आंसर इज 15. कितने होंगे? 15. तो एक डम क्वेश्चन आपके लिए, एक फुद्दू सा सवाल. द क्वेश्चन इज हाउ विल यू मेक 7 इंटू इवन. हम सब जानते हैं कि 7 एक ऑड नंबर है, तो हमें उसको क्या करना है? हाउ टू मेक 7 इंटू इवन. 7 को इवन बनाना है. तो कैसे बनाएंगे? कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम 1 ऐड कर देंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ऐसे मल्टीपल आंसर्स बन जाएंगे. एक ऐड कर सकते हैं या 3 ऐड कर सकते हैं या 5 ऐड कर सकते हैं. प्लस और माइनस ऑड इज पॉसिबल. या ऑड नंबर को ऐड कर सकते हो या घटा सकते हो, या किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 7 इवन नंबर बन जाएगा. लेकिन मैंने क्या पूछा है? हाउ विल यू मेक 7 इंटू इवन. तो आपका आंसर ये बिल्कुल नहीं है, दिस वन. क्योंकि मैंने पूछा था कि 7 को इवन कैसे करोगे, मैंने ये नहीं पूछा कि इवन नंबर कैसे करोगे. ठीक है. Whenever someone is telling you something, listen to them carefully. जब कोई आपसे कुछ बोल रहा है ना, तो you have to listen to them carefully. Now अभी इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे आते हैं. That's on your screen now. The question says, imagine you are driving a car from Mumbai to Pune, which is 143 kilometers, and number plate of the car says MA14 Y1995. What is the date of birth of the driver? मतलब आप कार चला रहे हो मुंबई से पुणे, डिस्टेंस है 143 और नंबर प्लेट क्या है? MA14 Y1995. तो ड्राइवर का डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है. आज तक कोई फॉर्मूला सीखा है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं? बिल्कुल नहीं. तो यहां पे वीडियो को पॉज करो, टेक 1 मिनट टाइम, सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है. इसका आंसर ना ही May 14 1995 है, ना ही March 14 है, क्योंकि मेन जो सेंटेंस है इस क्वेश्चन का ये है, इमेजिन यू आर ड्राइविंग अ कार. तो इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, हु इज द ड्राइवर? यू. क्योंकि आप कार चला रहे हो तो आप ही ड्राइवर होंगे. तो ड्राइवर का डेट ऑफ बर्थ पूछा है, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा है. सो यू हैव टू लिसन केयरफुली. ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है, टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड लिसनिंग स्किल्स. चलो लेट्स सी हाउ गुड यू गाइस आर इन ऑब्जर्विंग द पैटर्न्स. तो नेचर ऑलवेज लव सिमिट्री. तो जहां भी देखो सिमिट्री नजर आएगी, तो कुछ पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहां पे मैंने 3 वर्ड्स दे रखे हैं, इवन, ऑड, प्राइम. तो इनमें एक पैटर्न बनेगा, ब्यूटीफुल सा पैटर्न. तो 1 मिनट के लिए पॉज कर दो कि सोचो कि क्या बन सकता है. तो आपका आंसर ये है. इवन में कितने लेटर्स हैं? 4. 4 एक इवन नंबर है. ऑड में कितने लेटर्स हैं? 3. 3 एक ऑड नंबर है. सिमिलरली प्राइम में कितने लेटर्स हैं? 5. प्राइम एक 5 एक प्राइम नंबर है. सिर्फ इतना ही नहीं, अगला वाला देखो. इवन में कितने वॉवेल्स हैं? 2. 2 एक इवन नंबर है. ऑड में एक ही वॉवेल है, तो एक ऑड नंबर है. प्राइम में 2 वॉवेल्स हैं, तो 2 प्राइम नंबर है.
तो ये चीजें हम जनरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कहीं भी। सो इसीलिए मैं कहता हूं कि मैथ इज ब्यूटीफुल। तो इससे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था 2018 गेट एग्जाम में, तो वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। सो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन एबिलिटी क्वेश्चन। तो मैंने स्टोरी थोड़ी सी चेंज की है सो दैट इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। द क्वेश्चन इज, ढोलू got an offer letter from Google with a package of 97 lakhs per month. तो पैकेज कितना है उसका? 97 lakhs. Because of that, Dholu is jealous. He took the offer letter, he hid it somewhere in Dholakpur Palace, which is having 20 rooms. Since Dholu and Bholu are friends, Bholu gives one clue to find the room number. तो ढोलू को गूगल से ऑफर लेटर मिल जाता है 97 lakhs का। तो भोलू क्या करता है, गुस्से में आके वो ऑफर लेटर ले जाके ढोलकपुर के पैलेस में छुपा देता है। और ढोलकपुर के पैलेस में कितने रूम्स हैं? 20। किसी एक रूम में छुपा देता है क्योंकि वो दोस्त हैं, फिर से वो एक क्लू देता है ताकि वो रूम नंबर को फाइंड आउट कर सके। तो क्लू क्या है? ये द आंसर इज हिडन इन दिस क्लू, यही क्लू है। तो आंसर क्या हो सकता है? जो आप लोग सोचेंगे वो ऑप्शंस ये हैं। कुछ लोग सोचेंगे 6 है क्योंकि आंसर में 6 लेटर्स हैं और हिडन में 6 लेटर्स हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि 4 है क्योंकि क्लू में 4 लेटर्स हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि 7 है क्योंकि इस स्टेटमेंट में 7 वर्ड्स है। तो द क्लू, द आयरनी इज एंड द कोइंसिडेंस इज, ये तीनों ऑप्शंस एग्जाम में थे क्योंकि पेपर सेटर जानता था कि आप सोचते कैसे हो। और इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, इट इज 9th। यहां से आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज द आंसर? 9th। नॉट ओनली वन क्लू, देयर इज वन मोर क्लू। और एक क्लू भी दे रखा है उसने, देखो रिवर्स ऑर्डर में, NINE, 9। क्वेश्चन में दोबारा देख लो, यहां से क्या बन रहा है? 9th। यहां से क्या बन रहा है? 9। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। वन स्टेटमेंट विल बी देयर ऑन स्क्रीन। एक स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा, आपको ये बस ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। तो स्टेटमेंट इज दिस, देयर आर 3 मिस्टेक्स इन दिस स्टेटमेंट। डोंट थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, दिस इज इंटेंशनल, जो भी मैंने लिखा है वो ऐसा ही है। द क्वेश्चन इज, देयर आर 3 मिस्टेक्स इन दिस स्टेटमेंट। तो आपका काम क्या है? आपको नंबर ऑफ मिस्टेक्स ढूंढनी है, नंबर ऑफ मिस्टेक्स ढूंढनी है। अगर नंबर ऑफ मिस्टेक्स मान लो एग्जैक्टली 3 हैं तो स्टेटमेंट है ट्रू। अगर मान लो 3 से ज्यादा है या 3 से कम है तो आप इसको बोलेंगे फॉल्स। तो अभी 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक मिस्टेक है और यहां पे है दूसरी। सो सिंस देयर आर 2 मिस्टेक्स, स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैं बोलता हूं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये ट्रू क्यों है ये समझते हैं। जो मैं अभी समझा रहा हूं यही मैं एक्चुअली इस वीडियो से आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि सोचते कैसे हैं। देयर आर 3 मिस्टेक्स इन दिस स्टेटमेंट। हमने ये मान लिया कि कितने मिस्टेक्स हैं? 2। लेकिन स्टेटमेंट कितने बता रहा है? 3। क्योंकि हमारे पास 2 मिस्टेक्स हैं, स्टेटमेंट को भी बोलना चाहिए था कि 2 मिस्टेक्स हैं, लेकिन ये बता रहा है 3, तो ये हमारा हो गया अगला मिस्टेक। दोबारा समझते हैं। So in the statement, we are having only 2 mistakes. Since we have 2 mistakes, statement should say there are 2 mistakes, but it is telling 3. That is one more mistake. क्योंकि हमारे पास 2 मिस्टेक हैं, स्टेटमेंट को भी बोलना चाहिए था कि कितने मिस्टेक हैं? 2। एक तो मिस्टेक्स, एक तो स्टेटमेंट, लेकिन स्टेटमेंट कितने बोल रहा है? 3। तो दिस इज वन मोर मिस्टेक। तो हो गए 3 मिस्टेक, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू।
Hope you have enjoyed the video. Kindly do share with your friends. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, take care. And one more thing, if anyone wants to contact us for the college training and the coachings, you can contact to this mail ID or this contact number. See you guys in the next video. Till then, take care. Good night.